फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंगर। आज हम देख रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पहले एक छोटा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं प्रीवियस वीडियो का। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड, कि व्हाट इज फूड, इंग्रेडिएंट्स, और हमने पढ़ा कि हैबिट्स क्या होती हैं। इट मींस वी हैव डीपली गोन थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमने वहां न्यूट्रिशन को भी देखा। नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक ओनली अबाउट द कंपोनेंट ऑफ फूड। भाई हमने खाना खाया था, खाने ने हमको क्या दी थी? एनर्जी। तो उस खाने में आखिर क्या था जिसने आपको एनर्जी दी थी? हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो कुछ ऐसी चीजें होती है खाने के अंदर, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रोथ में। तो व्हाट इज फूड? फूड इज अ कंपोनेंट, और फूड कंसिस्ट ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स विच मेक्स आवर डेवलपमेंट और लाइफ सिंपल एंड विच हेल्प अस इन सर्वाइवल। भाई हमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस में हेल्प करता है। तो यह है फूड की इंपॉर्टेंस। लेकिन फूड में ऐसा क्या होता है जो आपको हेल्प करता है? एक्चुअली जो फूड है वो इट्स कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में हेल्प करते हैं। जो खाना है उसके अंदर होता है न्यूट्रिएंट्स, ओके, और वो न्यूट्रिएंट्स आपको हेल्प करता है डेवलपमेंट में। तो उन न्यूट्रिएंट्स में से हम स्टार्ट करते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट को। हम जो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, हम प्रोटीन पढ़ेंगे, एंड नंबर 3 वी विल डिस्कस अबाउट द फैट, ओके, फिर विटामिन एंड मिनरल्स। तो हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। आपने सुना होगा आलू। आलू कैसा होता है? गोल सा होता है। तो जो पोटैटो होता है, राइस होता है, इन सब में होता है कार्बोहाइड्रेट रिच, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है अच्छी मात्रा में। ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? आपकी बॉडी को हेल्प करता है डिफरेंट प्रोसेस में, आपकी बॉडी के डेवलपमेंट में। तो ये बात होगी हमारी कार्बोहाइड्रेट की। आपने देखे कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स आर दी पोटैटोज, राइस एंड ईटीसी एक्सेट्रा। ना अब कार्बोहाइड्रेट तो है, आपको पता कैसे चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट है? आप कुछ मत करिए, आप जो भी कंपोनेंट फूड है जिसमें आपको चेक करना है कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, उसको लीजिए। देन यू हैव टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ओके। आप आयोडीन का सॉल्यूशन लीजिए, नमक का घोल लीजिए, उसको मिला दीजिए। जैसे ही मिलाएंगे आप, देन इट टर्न्स कलर ब्लैक, वो ब्राउन को ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब कि उस खाने वाले सब्सटेंस में, उस खाने वाले आर्टिकल में, मटेरियल में कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट है। ना मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स क्या होती है? आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, बॉडी ग्रोथ करती है, रेस्पिरेशन करती है। तो सर ग्रोथ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोटीन। आपने देखा होगा हॉर्लिक्स का एड, बॉर्नवीटा का एड, इन सब में बार बार जिक्र होता है प्रोटीन का। प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट प्रोटीन नहीं है तो आपको डिजीज हो सकती है। तो प्रोटीन ये है। तो प्रोटीन किस में हेल्प करता है? आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के फॉर्मेशन में उसको स्ट्रेंथ देता है वो प्रोटीन। अब हम प्रोटीन को भी चेक करते हैं। आपने सुना होगा कास्टिक सोडा, आपके घरों में मिल जाएगा आपको कास्टिक सोडा। अभी कास्टिक सोडा को जैसे आप किसी भी कंपोनेंट में डालेंगे, फूड कंपोनेंट में, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, देन यू विल सी दैट इट चेंजेस द कलर इनटू पर्पल। इफ द कलर चेंज टू द पर्पल, इट मींस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन दैट फूड सब्सटेंस। अगर कलर पर्पल चेंज होता है, इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। इफ इट डज नॉट चेंज द कलर, इट मींस द प्रोटीन इज absent देयर। मतलब इसका मतलब प्रोटीन नहीं है। तो आपने देखा प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन को चेक कैसे कर सकते हैं? आप कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे? यू हैव टू ऐड द कास्टिक सोडा। किचन में मिल जाएगा आपको। मम्मा से पूछेगा कि मम्मी कास्टिक सोडा क्या होती है, और पेरेंट्स से भी हेल्प है कि बच्चों की मैक्स टू मैक्स मदद करें। अगर वो कोई चीज आपसे पूछते हैं तो आप उनको इमीडिएट शो कर दीजिए, ताकि उनके फ्यूचर के लिए उनके जो कॉन्सेप्ट है वो काफी रिच हो जाएंगे, काफी बिल्ड होंगे। सो जस्ट नीड योर लिटिल सपोर्ट। नाउ मूविंग टू द फैट। आप सबने सुना होगा फैट मतलब मोटा, वो बहुत फैट है, वो बहुत ओबेस्ड है। सुना है? एग्जैक्टली। तो अगर आप सोचते हैं कि फैट आपको मोटा करता है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सही सोचते हैं। फैट भी एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है बॉडी का। फैट भी एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है बॉडी का। तो जो ये न्यूट्रिएंट है, ये क्या करता है? ये बॉडी को हेल्प करता है एनर्जी देने की। आप ये बताइए, आपका 24 आवर्स खाना खाते नहीं,
आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं और कभी कभी बीच में हल्का फुल्का चलता रहता है, बट फिर भी आपकी बॉडी काम कर रही है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं तो खाना खा ही नहीं रहा, आई एम जस्ट सिंपली टीचिंग, बट फिर भी मेरी बॉडी में एनर्जी है। कौन लेके बैठा है एनर्जी? एनर्जी को लेके बैठा है फैट। अब ये फैट मिलते कहां से? घी, ऑयल, ये सब फैट देते हैं। बटर, चीज, ये सब फैट कंज्यूम करके रखते हैं। इन सब में फैट बहुत ज्यादा होता है। और अगर आपको फैट को चेक करना है तो इसका जो टेस्ट है, सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा ड्यूरिंग लंच, जब लंच होता है आपका, तो आपकी मम्मियां बहुत डिलीशियस से पराठे, चपातीज बना के आपको देती हैं। देन शी रैप इनटू द पेपर, वो रैप करके देती थी पेपर्स में। जब आप लंच में खोलते तो आपने देखा होगा उस पेपर में दाग लग जाते हैं, क्योंकि कभी कभी एल्यूमिनियम फॉइल होती नहीं है, तो मदर के पास कोई ऑप्शन है नहीं, मम्मी के पास, तो मम्मी ने आपको कागज में पैक करके दे दिया और आपने देखा यू हैव सीन द पैचेस देयर। पैचेस थे, वो पैचेस किसको शो करते हैं? वो पैचेस शो करते हैं कि उस खाने में फैट था। वो जो दाग है, सिंपल सी लैंग्वेज में, कुछ अच्छा करने से दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं, ये वही दाग हैं, ये दाग फैट के हैं, तो इसको हम कहते हैं फैट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। देखिए, अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तो आपकी बॉडी की अच्छी ग्रोथ होती है। तो एक अच्छा खाना पीना ही बैलेंस डाइट कहलाता है। मतलब डाइट को बैलेंस करना, जो आप खा रहे हो आपकी डाइट है, तो डाइट को इस तरीके से बैलेंस करिए ताकि आपका डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ बहुत सिस्टमैटिक मैनर में हो। दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अ डाइट विच हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी नीड्स इन अ राइट क्वांटिटी। हर न्यूट्रिएंट सही क्वांटिटी में होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ओके, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी मतलब कमी। मान लीजिए हमने जो इतने सारे एलिमेंट्स की बात की, वी हैव टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मैंने विटामिन और मिनरल की बात नहीं की, वी विल डिस्कस इट लेटर। मैं सिर्फ इन्हीं 3 की बात कर रहा हूं। अगर ये आपकी बॉडी में नहीं मिले तो आपकी बॉडी को डिजीज हो जाती है। उस डिजीज को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। एक्चुअल में क्या होता है कि कभी कभी कोई एलिमेंट्स होता है, उसकी कमी से, ड्यू टू द लैक ऑफ एलिमेंट that is necessary for the growth, body suffers the loss, and that loss is nothing but the disease, and this disease termed as deficiency disease. अब इसी में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है विटामिन का भी। ओके, ये विटामिन करते क्या है? ये विटामिन अगेन बिल्डिंग ब्लॉक है, आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। कुछ विटामिन तो आपकी बॉडी इनबिल्ड करती है और कुछ विटामिन बॉडी बाहर से लेती है। इन विटामिन का जिक्र करें तो एक यहाँ पे टेबल है, ये पूरी टेबल है आपके पास, विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, विटामिन ए से डिजीज होती है विच इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, दिखता कम है थोड़ा, उसको कहता है विटामिन ए। और विटामिन बी से होती है बैरी बैरी। विटामिन सी से एक डिजीज होती है स्कर्वी। विटामिन डी से होती है रिकेट्स। और विटामिन जो के है, एक खून की बीमारी होती है। ओके, तो उसमें क्या होता है, ब्लड में थोड़ी सी कमी आ जाती है, उस बीमारी को डेफिशिएंसी होती है विटामिन के की वजह से। तो यहाँ पे सारे डिस्प्ले बोर्ड में इंफॉर्मेशन है, क्यों होती है, कैसे होती है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसको पैरेलल आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द मिनरल्स। मिनरल्स, अब मिनरल्स से ही क्लियर हो रहा होगा। अब बाबा बोलते हैं वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, तो ये मिनरल्स हैं क्या? ये मिनरल्स छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स क्या हैं? आयोडीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, गोल्ड, ये सब कई छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपकी बॉडी को अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रांग बनाने के लिए जरूरी होते हैं। इनको हम कहते हैं मिनरल्स। ओके, तो ये मिनरल्स करते क्या है? ये सब मिनरल्स आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, बॉडी ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो आपने इस पूरी वीडियो में देखा, मतलब वी हैव जस्ट कंप्लीटेड दिस होल चैप्टर इन जस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर ही आपने इस चैप्टर को देखा और यहाँ पे सारी चीजें हमने कवर की अपने बेस्ट वे में। एक बार इसको क्विक रिव्यू ले लेते हैं, फटाक से हमने पढ़ा क्या? हमने सबसे पहले पढ़ा कंपोनेंट ऑफ फूड, कि फूड होता क्या। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था फूड के न्यूट्रिएंट्स, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। वहां पे हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स को। फिर हमने टेस्ट पढ़े फैट के लिए, टेस्ट पढ़े प्रोटीन के लिए, टेस्ट पढ़े कार्बोहाइड्रेट के लिए। देन वी हैव गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। फिर हमने पढ़ा डेफिशिएंसी डिजीज, फिर हमने पढ़ा विटामिन एंड मिनरल्स,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट जनरली आस्क इन द एग्जाम इज द विटामिन, क्वेश्चन फ्रॉम विटामिन, कि विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन के से क्या होता है, विटामिन ई से क्या होता है, विटामिन बी से क्या होता है। तो वो डिजीज आपने एज अ टेबलर फॉर्म में मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है, आप देख सकते हैं। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो कि अगर आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली ले सकते हैं www.sscnms.com से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे विथ अस।